नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म करने वाला वीडियो। जी हाँ, अभी पिछले 1 महीने से हमारे पास एक काम चल रहा था ड्रॉप बॉक्स का, यूडाइस के ड्रॉप बॉक्स को खाली करने का। तो उसके संबंध में मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसको आप सभी लोगों ने देखा भी और उससे अपना जो भी समस्या आ रही थी उसको हल भी किया। अब जो समस्या आ रही है वो समस्या आ रही है कि हमने तो बच्चे इंपोर्ट ही नहीं किए, फिर वो बच्चे इंपोर्ट कहाँ से आ गए जो हमने इंपोर्ट किए ही नहीं और वो हमारे यहाँ पढ़ते भी नहीं हैं। आज हम इसी का सोल्यूशन लेके आए हैं इस वीडियो में। तो अपना ये सोल्यूशन मैं बताने से पहले अपने साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को अपने तक सीमित बिल्कुल भी ना रखें। अपने और साथियों में तो भेजें, अपने अधिकारियों तक भी इसको पहुंचाएं जिससे वो समझ सकें इन परेशानियों को और उस समस्या को हम कैसे हल कर सकें। इसके लिए ये वीडियो आपके लिए आज हाजिर है। अभी आपने सभी शिक्षक साथी कई कंप्लेंट मेरे पास आती हैं। अब समस्या एक नई आ रही है कि ऑफिस से इंपोर्ट करा दिए गए हैं विद्यालय में बच्चे। जी हाँ, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपके सामने वो बच्चे आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे विद्यालय में 7 बच्चे भेज दिए गए हैं। हमारा स्कूल जूनियर स्कूल है और ये बच्चे किसी प्राइमरी स्कूल से इंपोर्ट होके हमारे यहाँ आ गए हैं और ये इंपोर्ट हमने नहीं किया है। ये ऊपर ऑफिस के स्तर से हमारे विद्यालयों को भेज दिए गए हैं। ये ड्रॉप बॉक्स खाली किया जा रहा है। कई साथियों के स्कूलों में ऐसा हुआ है, खुद जब आज हमारे स्कूल में हुआ है तब, क्योंकि अभी तक मेरे स्कूल में नहीं हुआ था, लोग हमसे पूछ रहे थे, कॉल करके पूछ रहे थे, मैसेज करके पूछ रहे थे, तो उसको हम नहीं समझ पा रहे थे। और जब आज हमारे खुद के स्कूल में जब 7 बच्चे वो आ गए तो मैं जान पाया कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जी हाँ, वाकई में ये बच्चे बाहर से भेज दिए गए हैं। आप ये देख रहे हैं, अभी 9 तारीख में ही ये इंपोर्ट करके हमारे विद्यालय में भेज दिए गए हैं। टाइम भी लिखा हुआ है 12:04 से। ये दोपहर में कार्य चला है और यहाँ पर किसके द्वारा भेजे गए उसकी आईडी भी लिखी है UP72844484। जी हाँ, तो ये बच्चे हमारे यहाँ भेज दिए गए हैं। अब जब भेज दिए गए हैं तो हमारे यहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये पेंडिंग में दिखाई दे रहे हैं कि आपको इनको, ये देखिए, GP EP FP कंप्लीट करनी है। अब ऐसे में क्या करें कि ये बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते तो हैं नहीं। जब पढ़ते नहीं है तो हम इनको अपने यहाँ इंपोर्ट कैसे कर लें, इनकी GP EP कहाँ से भरें, हमारे पास तो इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ऑनलाइन हम लेंगे लेकिन जो हमारा, क्योंकि ये 2024-25 का सत्र का ये वो बच्चे हैं जिन्हें 2024-25 में हमारे विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन वो हमारे विद्यालय में नहीं है, ये कहीं और हैं। हो सकता है ये बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हों या कहीं भी। और प्राइवेट स्कूलों का हिसाब ये है, 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, उनकी यूडाइस कंप्लीट नहीं होती है और हमारे अधिकारी भी उनको, अखबार में विज्ञप्ति भी कई बार निकलती कि उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता है और वो बच्चे अभी भी ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं। कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स की गलती रहती है, कुछ पेरेंट्स प्राइमरी से बच्चे 5 तो पास कर लेते हैं और कहीं दूसरे में जाके पिछले क्लासों में एडमिशन करा लेते हैं और स्कूल वाले उस बच्चे की यूडाइस भरते नहीं है। क्यों नहीं भरते? क्योंकि ऑनलाइन कुछ और दिखा रहा है और उन्होंने उसको बैक में एडमिशन ले लिया है। तो ये बच्चे ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं प्राइमरी के, ऐसे ही जूनियर के भी पड़े हुए हैं। जूनियर की समस्या ये है कि बच्चे 8वां, लड़कियां जैसे पास हो जाती हैं तो वो नाम नहीं लिखाते हैं, बहुत से पेरेंट्स नहीं लिखाते हैं तो ड्रॉप बॉक्स में पड़े रहते हैं। लेकिन ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है कि ज़बरदस्ती स्कूलों को इंपोर्ट करा दिया जाए। अब समस्या ये, अब इंपोर्ट तो करा दिया गया तो अब हम क्या करें। मेन समस्या हमारी ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे आपके यहाँ आ गए हैं, अगर वो आपके प्राइमरी स्कूल के हैं तो एक बार आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको अपने गांव में देख सकते हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं और अपने पास रखिए। और
इंतजार करिए आपके विभाग के अधिकारियों के द्वारा आपको क्या निर्देश दिया जाएगा। इंपोर्ट का क्या खाली इंपोर्ट कर दिया जाएगा? इंपोर्ट कर देने से काम नहीं चलेगा कि अगर हम इसको डिटेल भरेंगे तो हमें ऑफलाइन भी तो इनका टीसी लिखनी पड़ेगी, अटेंडेंस भी लगानी पड़ेगी। उसका क्या किया जाएगा? क्या इसका शासन स्तर से कोई आदेश आएगा? इन बच्चों का क्या किया जाएगा? ऑफलाइन रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा इनका? ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हल बिल्कुल भी नहीं है कि ज़बरदस्ती स्कूलों का ड्रॉप बॉक्स खाली करने के चक्कर में हम वो सारे बच्चों को ज़बरदस्ती किन्हीं स्कूलों में थोप रहे हैं। अगर हम ये थोप भी रहे हैं तो उसका स्पष्ट आदेश जरूर दें कि इन बच्चों का आखिर क्या करना है, कैसे करना है। इसको साल भर अभी हमारे यहाँ आ रहे हैं जबकि इनका कुछ है ही नहीं हमारे पास रिकॉर्ड, तो हम इनका क्या करें। तो इस वीडियो को आप अपने सभी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करिए, भेजिए, ताकि ये सच्चाई पता चल सके कि आखिर हमें क्या करना होगा। क्योंकि अटेंडेंस भी देखी जाती है। अगर ये 7 बच्चे हमारे यहाँ ज़बरदस्ती भेज दिए हैं तो ये बच्चे हमारे यहाँ काउंट हो रहे हैं, और बच्चे हैं नहीं तो उससे हमारी अटेंडेंस की परसेंटेज पर भी फ़र्क पड़ रहा है। तो जब अटेंडेंस में फ़र्क पड़ेगा तो फिर हमारे अधिकारी हमको कहते हैं, लिस्टें जारी करते हैं कि इन विद्यालयों की उपस्थिति कम है। तो अब ऐसे में हम शिक्षक क्या करें? तो ये वीडियो आप ज़रूर भेजिएगा जिससे हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं वो जान सके कि ये समस्याएं हैं और उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हो सकें। फिलहाल अभी आपको इस पर कोई काम नहीं करना है जब तक आपके पास कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं आता है कि आखिर इन बच्चों को हम क्या करेंगे, कैसे इनकी जीपी ईपीएफपी भरेंगे जब इनका कुछ रिकॉर्ड नहीं है। जब हम अपने यहाँ एडमिशन करते हैं तो टीसी से करते हैं। भाई जूनियर में जो भी बच्चे आते हैं वो प्राइमरी से टीसी लेके आते हैं, तभी हम उनका नाम लिखते हैं, अपने यहाँ रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन वो नहीं है। तो इसको हमारे अधिकारियों को समझना होगा कि ऐसी समस्या को हम कैसे दूर कर सकें। तो मेरा साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी फ़िलहाल जो आपके यहाँ बच्चे आ गए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपके यहाँ ज़बरदस्ती भेज दिए गए हैं तो आप धैर्य रखिए। एक बहुत ही बढ़िया दुआ है कबीरदास जी का, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। जी हाँ, तो हमें धीरे धीरे धैर्य रखना है और इंतज़ार करना है कि आखिर इसका क्या किया जाएगा इन बच्चों का, और इसका ऑफलाइन रिकॉर्ड हम किस तरीके से रखेंगे और किस तरीके से ये कंप्लीट की जाएंगी। जैसे ही हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी हम ज़रूर आप वीडियो बनाएंगे और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे अगर कोई भी सोल्यूशन मेरे पास और भी अगर कोई सोल्यूशन आएगा तो मैं उसका तुरंत वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दूंगा। आप उसको आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल अभी इस पर कोई काम नहीं आपको करना है। आपको ये काम करना है कि आप अगर आपके गांव के बच्चे हैं, ज़्यादातर ये बच्चे इंपोर्ट वो कराए गए हैं जो आपके पास पड़ोस के प्राइमरी स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए थे, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपने पास जानकारी रख सकते हैं। करना अभी कुछ भी नहीं, केवल उनकी जानकारी आप अपने पास रखिए। जैसा विभाग हमारा आदेशित करेगा उसके अनुसार इन बच्चों पर कार्य किया जाएगा। अगली वीडियो में फिर आपके पास एक नए सॉल्यूशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।